गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए माहौल तैयार है। मतदान बंद हो चुका है और 1 तारीख को मतदान होगा। बहुत इंटेंस चुनाव था और बहुत सारे मुद्दे, 2-3 पार्टीज। जब मैं 2-3 कह रहा हूं तो चूंकि आपके दिमाग में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, तो उनके बीच में एक ज़बरदस्त इंटेंस फाइट हुई। लेकिन जाते जाते पहले दौर के मतदान से पहले चुनाव प्रचार बंद होते होते कुछ ऐसी चीज़ें निकल आई जो कई बार राजनीतिक तौर पे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए जानी जाती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो डायरेक्ट हमले होते हैं, उनके नाम को लेकर के या उन पर या उनके बारे में कोई, वो अक्सर उल्टा पड़ते हैं और ये कई बार देखा जा चुका है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है। अब ये क्यों होता है ये हम लोग विश्लेषण में समझेंगे, लेकिन एक ताज़ा बयान कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से आया जिसमें उन्होंने मोदी को कहा कि वो हर जगह दिखाई पड़ते हैं, जहां देखो किसी भी चुनाव में वही दिखाई पड़ते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, देश भर में, तो क्या वो रावण है जो हर जगह दिखाई पड़ते हैं। अब ये बयान एक उन्होंने दिया। इससे पहले भी कई सारे बयान दिए गए कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की ओर से, और उसी को बीजेपी फिर एक इंटेंस मुद्दा बनाती है। तो ऐसे में हम लोग ये कोशिश करेंगे आज समझने के लिए कि अब बिल्कुल मतदान की वर्ष पे हम खड़े हैं, तो कम से कम माहौल क्या है पहले चरण का उसको समझते हैं। कौन भारी पड़ रहा है, किस पर किस तरीके का रुझान बनता हुआ दिख रहा है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और चूंकि हम लोग चुनाव आयोग की लक्ष्मण रेखा के तहत है, तो इसलिए किसी ओपिनियन पोल के, किसी नंबर्स के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये हम पहले से हमारे सारे पैनलिस्ट भी इस बात का ख्याल रखेंगे। तो हम लोग सिर्फ एक माहौल समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में इस वक्त का माहौल क्या है और पहले चरण की क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एहसान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार कान्हा बांटवा जी, और साथ ही नेटवर्क 18 की सीनियर एडिटर प्रीति सोमपुरा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो घूम के आई हैं गुजरात में। काफ़ी इंटेंस वहाँ पे उन्होंने चीज़ों को देखा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और बातचीत की शुरुआत हम लोग ये जानना चाहते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। प्रशांत भाई, पहले चरण के लिए बिल्कुल तैयार हैं पूरा गुजरात, पूरा मतलब जिन हिस्सों में मतदान होना है वो पूरी तैयारी है, लेकिन जाते जाते जो ये मोदी जी पे पर्सनल अटैक हो जाते हैं, क्या ये पूरे चुनाव का रुख बदल देते हैं क्या? ऐसा पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था जब उनके लिए चाय वाला या नीच आदमी इस टाइप के जो बयान आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। हमारे हिंदी में एक कहावत है, नाचे डोले बावरी जुबान फिर जूत खाए कपाल। मतलब जुबान बोल लेती है और कपाल को जूत पड़ती है। हम काफी मीडिया मित्र, हम भी बहुत देर से चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय नेता गुजरात के प्रचार में क्यों नहीं आ रहे। अरे भैया मत आओ, हम ना बोल रहे थे। हमें पता था कि जब आएंगे तो सेल्फ गोल हो जाएगा, कहीं ना कहीं हिट विकेट हो जाएगा। वो देखते आए। इस बार कांग्रेस इतना मस्त जा रही थी, साइलेंटली जा रही थी। खुद मोदी जी को चिंता हो गई, इसीलिए तो उन्होंने भी कहीं से बोल दिया कि भाई कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है, खाट बैठक कर रही है, आप ध्यान रहिए, सतर्क रहिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं उसके क्वालिटेटिव मेरिट से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। अचानक से आज आके ऐसा बोल दिया। अब वैसे मेरे को वैसे तो उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन उनके स्टेटमेंट की कंट्रोवर्सी, रावण ने कभी लंका नहीं छोड़ी थी। राम थे जो मतलब सीता को लेने गए थे ना, फिर भी अयोध्या में दिखते थे। तो हर जगह दिखते हैं, राम दिखते हैं। ठीक है, मेरे को उसमें नहीं पढ़ना है, बट ओवरऑल ऐसे सेल्फ गोल जो हो जाते हैं कि अपने गोल पोस्ट से निकल के, टॉर्टोइस की रेस से निकल कर पहले चरण तक बहुत अच्छी तरह कांग्रेस चल रही थी। उसको वैसे भी काफी सारी सिंपैथी, 27 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। आम आदमी पार्टी पहले जो हमको दिख रहा था कि वोट शेयर कांग्रेस का ज्यादा तोड़ रही है, उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार के सामने वो सीधा उनका जो फाइट चल रहा है, वो वोट का पोलराइजेशन, तो कांग्रेस को कहीं फायदा होता दिख रहा था हमको। तो आज की तारीख में कांग्रेस थोड़ा बेनिफिशियरी है कि जो बीजेपी काफी ऊपर नंबर बोल रही थी, अभी घट कर बहुत नीचे आ रही है। तो हो सकता है दो डिजिट में वापिस आ जाए, ना आ जाए। मेरे को डिजिट भी नहीं बोलना है, आपने मेरे को बोला है हमारी जो लक्ष्मण रेखा है। सो ओवरऑल सौराष्ट्र कच्छ उसकी 54 और साउथ गुजरात की 35।
सो 89 मतलब ये पहले चरण में आम आदमी पार्टी सिमट रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जितना भी दमखम, उसके जितने भी बड़े नेता और जो जोर है, और जी, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो दमखम से लड़ना चाहती है, उसके सब जो जितने भी बड़े नेता है वो यही रीजन में। अभी आपको मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में आम आदमी पार्टी वैसे भी उतनी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो प्रो बीजेपी बेल्ट है, अर्बन एरिया है जहां आम आदमी का थोड़ा कम भी है। तो ये पहले चरण में आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट क्लोज हो गई। और मैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुत रीड कर रहा हूं, वो प्योर और प्योर 15-20 सीटों पे ही फोकसफुली लड़ना चाहती है, वहीं से जीत के आके बाहर आना चाहती है। तो वो 15-20 सीट यहीं आपको दिख जाएगी। तो आज की तारीख में यस, माहौल अच्छा बन रहा है, त्रिकोणीय अच्छा दिख रहा है। एक ही चीज है, आम आदमी पार्टी कितना वोट शेयर ले जाती है, वो जो तोड़ेगी उसके हिसाब से बीजेपी कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है। तो ये ही पहले चरण का मतदान जो कल हो जाएगा परसों, उसके बाद अपने को बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि गेम कौन सी ओर जा रहा है। बिल्कुल, मतदान के बाद थोड़ा और तस्वीर साफ होगी कि गेम किस तरफ जा रहा है और रुख किस तरीके का है, हवा क्या चल रही है हमारे गुजरात में इस समय की। कान्हा भाई, ये आपके नजरिए में क्या माहौल दिख रहा है वहां पे? देखिए, माहौल जो है इस बार बहुत से अलग है। मैंने गुजरात के बहुत से चुनाव देखे हैं और वो चुनाव में माहौल जैसा होता था, इस बार पूरा अलग माहौल है। एक तो त्रिकोणीय जंग आ गया है, यानी तीसरा पार्टी आ गया है, तीसरी पार्टी भी ऐसी। यहाँ त्रिकोणीय जंग हुआ है पहले, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, मगर जब भी हुआ था तो कोई बड़ी जो पार्टी होती है उसमें से कोई आदमी जो असंतुष्ट है वो बाहर निकलता है और वो अपनी पार्टी बना के फिर सामने लड़ता है, तो उसका बहुत ज्यादा जोर नहीं रहता था। जैसे केशव भाई ने किया था, शंकर सिंह ने किया था, बहुत सा ऐसा हुआ। पहली बार कोई बाहर से पार्टी आई है जो कहीं और काम करके भी आई है और वो अपने आप को यहाँ पेश कर रही है गुजरात में। तो ये माहौल पूरा अलग है, ऐसा गुजरात में कभी पहले माहौल नहीं हुआ है। माहौल ये भी है कि गुजरात में इनकी इनकम्बेंसी की जो बात हम कर रहे हैं वो तो पिछले 3 चुनाव से ही है, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई कांग्रेस भी बहुत अलग तरीके से लड़ रही है। यानी कांग्रेस ने इतना शांत चुनाव कभी नहीं लड़ा है। कांग्रेस बहुत ही शांत, बहुत ही ऐसे पीछे हटके कि हाँ बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रचार करना है, इस सोच से चली है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इतना जोर नहीं जोड़ा है। करीबन 270 जितनी रैलियां कर चुका है भारतीय जनता पार्टी, ये अभी तो 26 दिन में। यानी इतना ज्यादा जोर मैंने अपनी पूरी ये पीरियड में नहीं देखा है कि इतना जोर कोई लगा दे। पीएम की इतनी ज्यादा रैलियां हो गई है, प्रधान मोदी जी गुजरात के हैं तो यहाँ रैलियां करेंगे, मगर इतनी ज्यादा रैलियां पीएम की हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा अलग माहौल है। और तीसरा ये कि आम आदमी पार्टी जो है उसने गुजरात में पिछले 6-7 महीनों में। जी कान्हा भाई, इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, मतलब आप